जो पहली फिल्म थी शूट आउट एट लोखंडवाला, वो कहानी उस एक एनकाउंटर की थी जिसमें वो सब लोग मारे भी गए और वो कहानी वहाँ के ख़त्म हो गई। तो उस कहानी को आगे लेके जाने का तो सवाल उठता नहीं था। देयर वाज नो और ना ही हम उस कहानी में जो संजय दत्त ने किरदार किया था ए खान का, इंस्पायर्ड बाय ए खान्स कैरेक्टर, वी डिडंट वांट टू टेक इट फर्दर। बट हाँ, फॉर द लास्ट 5-6 years सिंस दैट फिल्म, एकता और मैं जब भी मिले हमें लगा कि नहीं यार, इट वाज अ सक्सेसफुल फिल्म एंड इफ समहाउ वी कैन क्रिएट अ फ्रेंचाइज विद इट, we must do it. So we've been looking for a story, and then finally I met Hussein, and we stumbled upon this whole story, and we felt कि yes, this is something we can do. But ये जो कहानी है वो कहानी 1992 में बेस्ड थी। ये जो कहानी है ये 1978 से 1982 तक है। So in a sense it's a prequel, but mainly I wouldn't even call it a prequel because prequel भी उसी कहानी का earlier हिस्सा होना चाहिए। ये वो नहीं है। I would say it's a franchise taking this thing forward. I mean, we're already working on the third franchise as well of this, जो इससे related नहीं होगी, वो कोई और कहानी होगी। हम लोग बहुत से लोगों को मिले जो इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे, एंड उनसे मिले, उनसे हमने सब बातचीत की, पता किया, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया, विच इंक्लूडेड इसाक बागवान, इट इंक्लूडेड राजा तांबट, सुरेश वाली शेट्टी, भिड़े। सो वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन वी डिसाइडेड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हाँ हम नाम लेते हैं, तो उसके लिए हमने उन सबसे एनओसीज लिए, अनकंडीशनल एनओसीज। वी शेयर्ड आवर स्क्रिप्ट्स विद देम एंड एवरीथिंग। सो ये सब हमने किया। फिर जब हमारा पहला ट्रेलर आया, वो पहला ट्रेलर आने के बाद में ऑफ द एंटायर लॉट, the only person who retracted was Mr. Isaac Bhagwan, and we still don't have a reason from him. मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने कहा कि I don't know if you've seen the whole film, अगर वो फिल्म देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे इस रोल को और इस किरदार को हमने कितनी सेंसिटिवली निभाया। When I met him also, I said, अच्छा इसाक साहब फिल्म ज़रूर देख लेना, पूरी फिल्म देखने के बाद रिएक्ट करो। आपने लगता है पूरी फिल्म देखी नहीं है और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, आप जब पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वी हैव गॉन ऑल आउट टू सी टू इट दैट दिस कैरेक्टर कम्स टू लाइफ एंड जेन्युइनली देयर इज सोल इन द कैरेक्टर। सिर्फ जो डायरेक्टर बोलता है बस वही करता चला गया मैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनके घर गया था और जुबैर का की तरह का घर खोजा था और फिर मैं कैरेक्टर में घुसा था, ये सब मैंने कुछ नहीं किया था। अब संजय गुप्ता के साथ जब आप काम करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो जो बुक है वो उस पर बनाई जा रही है, तो वो जो एक रियलिज़म है बुक का वो मेंटेन करना है, और संजय गुप्ता की अपनी एक जॉनर है, एक ख़ास तरीके से वो फिल्मों को शूट करते हैं और ख़ास तरीके से वो एक्टर्स से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके परफॉर्मेंस को लेके। तो दोनों को मिला करके कुछ ऐसी चीज़ एक्टर का काम होता है कि इनके विजन को आगे लेकर के जाना, और राइटर के जो लिखा है, जो बुक लिखी है, उसके साथ भी आप न्याय कर पाएँ, उसके साथ भी आपको जस्टिफाई कर पाएँ। इस बुक पर जितने किरदार लिखे गए हैं बहुत खूबसूरती से लिखे गए हैं, और मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मुझे नरेशन दिया था संजय सर ने, तो मुझे ये सब फिल्म उसी समय दिख गई थी। मेरा सिर्फ रीज़न था कि उनका हाथ पकड़ना है और जहाँ वो लेके चले वैसे ही चल रहे हैं। जब नाम बदले तब एक खुद एज एन एक्टर लगता है कि यार वो नाम रहता तो अच्छा था, बट अगेन एक क्रिएटिव जो लिबर्टीज़ ली जाती है जब फिल्म बनाई जाती है, कुछ ऐसे सीन्स या कुछ ऐसी बातें अगर बोली जाएँ, तो आई थिंक दैट्स अ रीज़न वी टुक दैट कॉल कि इतनी मेहनत हुई है फिल्म बनाने में, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि इन कारणों के कारण कभी उसका रिलीज़ पे कुछ असर पड़े या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज उठे जो पूरी फिल्म में इतनी मेहनत हुई है उसको हैम्पर करे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई वी टुक दैट कॉल। सेंसर बोर्ड में लकीली हम लोगों को कोई भी विजुअल कट नहीं दिया। वी गॉट नो विजुअल कट्स, दे आर ओके विद एवरीथिंग इन द फिल्म। ऑन एन ऑडियो लेवल दे हैड अ प्रॉब्लम, एंड माई पॉइंट इज इवन व्हेन आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन कि उससे 10 गुना ज़्यादा गालियाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर में हैं या दिल्ली वैली में हैं, तो दे ब्लैंकली टेल यू कि वो केस अलग है। फिल्म में एक डायलॉग है जहाँ एक पुलिस वाला जॉन को जब मारता है, पकड़ता है और उसको बोलता है कि गलती तेरी नहीं तेरी माँ की है, साली ने दोनों बार चूतिए पैदा किए।
अब ये डायलॉग है फिल्म में एंड द सेंसर बोर्ड सेज नो, आप माँ नहीं बोल सकते, आप बाप बोल सकते हो. So then we had to change it. So I mean, those are things we have to give in to them.